मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और आज जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी है, वो पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी है। विहंगम दृश्य, अतुल्य, अद्भुत। और मेरे पीछे देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं, लाइव हम लोग कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद भी यहां पर जश्न जैसा माहौल है, यहां पर उत्साह जैसा माहौल है। ढोल नगाड़ों की थाप पर भोले को याद किया जा रहा है और पटाखे भी देखिए फोड़े जा रहे हैं। दिवाली निकल चुकी, लेकिन आज प्रधानमंत्री यहां पर आए और यहां पर भव्य कार्यक्रम हुआ। आपने देखा आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण, वो तमाम चीजें आपने देखी। लेकिन आज पूरी दुनिया ने देखी है, भारत की सनातन शक्ति का परिचय पूरी दुनिया के सामने आज हमने कराया। इसीलिए केदारनाथ को सनातन का शक्ति स्तंभ भी कहा जाता है। जहां सनातन संस्कृति का सूर्योदय होता है, जहां सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आराध्य की आराधना होती है, जहां भारत को सनातन एकता के सूत्र में पिरोने वाले महान संत आदि शंकराचार्य ने महासमाधि ली, जो तीर्थ भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति का शक्ति स्तंभ है, वहां आज भारतीय जनमानस के प्रतीक पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना की, ध्यान किया, पूजा की और महादेव के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। शंकरो शंकरः साक्षात्, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। बाबा केदार के कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह देहरादून पहुंचे। वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से सीधे केदारपुरी के लिए रवाना हुए, जहां सुबह 7:55 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर केदारपुरी में लैंड हुआ। सिर पर उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी और लंबे कोट में प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से उतरकर आगे बढ़े। भारी ठंड होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ऊनी टोपी पहन ली और सीधे बाबा केदार के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर पुरोहितों ने प्रधानमंत्री के माथे पर चंदन का लेप लगाकर स्वागत किया। इसके बाद यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में बाबा की विशेष पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। बाबा केदार को बाघंबर वस्त्र चढ़ाए और दूध, दही, शहद आदि चीजों से पूजा की। करीब 15 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की आरती भी की और देश की समृद्धि के लिए आशीर्वाद भी मांगा। बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर की परिक्रमा की। मंदिर परिक्रमा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया। एक ही शिला को काटकर बनाई गई शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री ने वहीं पर कुछ देर बैठकर ध्यान लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कामों की जानकारी ली और केदारनाथ में
400 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। केदारपुरी के पुनर्निर्माण पर पीएम नियमित रूप से नजर रखते हैं। इस परियोजना को पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय बाबा केदार के जयकारों के साथ अपना संबोधन शुरू किया। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि 2013 की अकल्पनीय त्रासदी के बाद भी उन्हें भरोसा था कि केदारपुरी पहले से ज्यादा शान बान से खड़ा होगा। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उन्होंने जो सपना देखा था अब वो पूरा हो रहा है। पुनर्निर्माण अपने अंतिम चरण में है। मेरा विश्वास था और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री के केदारनाथ पहुंचने से वहां के पुजारी और पुरोहित भी बेहद खुश नजर आए। और चूंकि वो शिव भक्त है और भगवान शंकर जो हैं स्वयं शंकराचार्य के स्वरूप में यहाँ विराजमान है, तो उन्होंने यहाँ आकर के मूर्ति का अनावरण किया, संतों से आशीर्वाद लिया और सब देशवासियों को संबोधन करके युवाओं को, जो हमारे देश का युवा जिसकी कंधाओं पे जिम्मेदारी आनी है, उसको अपने शब्दों में संकेत दिया कि उसे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, 128 उपनिषद का, हमारा सनातन धर्म का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे हमारा देश महान बनेगा। देश का एक नूतन यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री जो इस देश के दिलों को जोड़ने के लिए, एक जड़ों से जोड़ने के लिए खुद भी जुड़े हैं, दूसरों को भी जोड़ रहे हैं, एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए, जिस अखंडता का संदेश दिया जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, आज उसी संदेश को लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ से अयोध्या, काशी और मथुरा का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन
और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है।